राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान SC, ST और OBC के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है, उसका संघ के लोग समर्थन करते हैं। भागवत के इस बयान ने लोगों को थोड़ा चौंकाया, क्योंकि सितंबर 2015 में RSS के मुखपत्रों 5 जन और ऑर्गेनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की ज़रूरत बताई थी। उन्होंने एक अराजनीतिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका काम ये देखना था कि आरक्षण का फ़ायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। उनके इस बयान के ठीक बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था और कहा था कि संघ आरक्षण को खत्म कराना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उस चुनाव में BJP की हार में इस बयान की भी कुछ भूमिका थी और वे ये भी कहते हैं कि इस गलती से BJP ने सबक सीखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण जारी रखने वाला भागवत का मौजूदा बयान चुनावी राजनीति का तकाजा है, क्योंकि इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव हैं और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। कई लोग इस मामले में भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान के अलावा 2017 में RSS के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मोहन वैद्य के उस बयान की भी याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। उस वक्त वैद्य ने कहा था, आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, उन्हें मौके दीजिए, आरक्षण नहीं। संघ और इसके सहयोगी संगठनों से जुड़े नेता कहते हैं कि संघ परिवार ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। संघ आरक्षण का समर्थक रहा है या नहीं? सालों तक संघ और BJP को कवर कर चुके लेखक और चर्चित पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, संघ के अंदर आरक्षण को लेकर अलग अलग सोच रही है। भागवत ने 2015 में समीक्षा की बात की थी, लेकिन माना गया कि आरक्षण के विरोध में संघ का आधिकारिक रुख है। इस बार भागवत ने आरक्षण को जारी रखने की बात कही है, लेकिन ये कोई औपचारिक वादा तो नहीं। आज की तारीख में कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, कल कह सकते हैं इस व्यवस्था में गड़बड़ी है, इसे बदलना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरक्षण को लेकर RSS का रुख भले साफ ना हो, लेकिन वो एक ऐसे विराट हिंदू समाज की बात करता है जिसमें सामाजिक भेदभाव की वजह से बिखराव ना हो। आरक्षण का विरोध उनके इस विचार पर चोट करता है। साथ ही ये BJP के पक्ष में गैर सवर्ण मतदाताओं की गोलबंदी को भी रोकता है, लिहाजा आरक्षण का समर्थन संघ की रणनीति के अनुरूप है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के समर्थन में इसलिए बयान दिया कि BJP को 2024 के चुनाव में किसी मुश्किल स्थिति का सामना न करना पड़े, इसमें संघ का भी फायदा है। नीलांजन कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई परेशानी ना हो जाए, इसे लेकर भागवत काफ़ी सचेत हैं। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसके पहले वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे BJP को चुनाव में मुश्किल हो। नीलांजन आगे कहते हैं, भागवत चाहते हैं कि BJP और संघ में समन्वय बना रहे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो संघ को काफ़ी फायदा होता है। पिछले 9 साल में संघ के तमाम स्कूल, कॉलेजों, संगठनों को आर्थिक सहायता मिली है। सरकार के कहने से कॉरपोरेट हाउस भी उनकी आर्थिक मदद करते हैं। वाजपेयी जी के समय जो शिकायत होती थी कि संघ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वैसा इस समय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।